जंगल प्राणदायी ऑक्सीजन की अविराम ऊर्जा का स्रोत, रंगों का समावेश। वर्षा भी जंगल के ऊपर निर्भर करता है। झारखंड नाम से जुड़ा हुआ है झड़ यानी कि वन, क्योंकि जंगल झारखंड की आत्मा है। यहाँ ग्रामीण जीवन वनों पर आधारित है, लेकिन विकास सहित विभिन्न कारणों से पूरे देश की तरह झारखंड में भी वनों को हानि पहुंचा है। इस परिस्थिति को सुधारने के लिए प्रयासरत है झारखंड का वन विभाग, जिसमें शामिल है जनता भी। लेकिन ऐसा भी प्रयास है जो शुरू हुआ था एक व्यक्ति द्वारा, जो बाद में जनता और वन विभाग का सम्मिलित प्रयास बन गया। हाँ, मैं दूधमाटिया के रक्षाबंधन की बात कर रही हूँ। इस अनोखे प्रयास के बारे में पहले ही सुना था, लेकिन 2015 के 7 अक्टूबर मुझे इस बेजोड़ और पवित्र कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। जान पहचान हुई महादेव महतो जी के साथ। बोना ने जा रहे बाबू टांगा ने उठाही रे, चुआ नाला सूख जतो बोना का बचाही रे, बोना का बचाही रे, बोना का बचाही रे। महादेव महतो एक ग्रामीण शिक्षक। जंगल बचाने के लिए पेड़ों पे रक्षाबंधन की भावना इनका देन है। ये जो रक्षाबंधन की धारणा, वो आपके मन में कैसे पैदा हुआ? बचपन से मेरी प्रवृत्ति रही। मैं जब अध्ययन करता था, स्कूलों में पढ़ता था, तो जंगलों में आकर मैं पढ़ता था। जब मैं बाद में शिक्षक हुआ सरकारी विद्यालय में, तो उसी समय हाथियों का एक समूह मेरे गांव के आसपास में आया। उसको लोग छेड़छाड़ करने लगे। उस प्राकृतिक जीव को प्राकृतिक वातावरण में लोग नहीं घूमने देने लगे। हाथियों को जब छेड़छाड़ किया गया तो हाथी आक्रोशित हुए और उसमें मेरे आवास के आसपास के गांव के 2 लोगों को हाथी कुचल डाला। अगर वो छेड़छाड़ नहीं किए हुए रहते, स्वतंत्र रूप से अगर वनों में विचरण करने देते, भरपेट भोजन करने देते, तो हाथी कभी नहीं कुचलता। तब फिर मैं गहराई की ओर गया। तब मैं पाया कि जितना भी पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, उसके पीछे कोई दूसरी जाति नहीं, मात्र मानव जाति है। तो मैं सोचा एक प्रयास करना चाहिए, मानव समुदाय को समझाना चाहिए, उनमें चेतना का विकसित करना चाहिए, चेतना जागृत करनी चाहिए। तब मैंने एक समिति का गठन किया, जिसका नाम दिया वन्य प्राणी सुरक्षा समिति। लोगों को पर्यावरण के प्रति, वन्य जीवों के प्रति, नदियों को बचाने के लिए, पहाड़ों की सुरक्षा के लिए, पानी की सुरक्षा के लिए, जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए और इस मनोरम पर्यावरण की सुरक्षा के लिए मैं लोगों को जागृत करने लगा और इसका एक अच्छा परिणाम आने लगा। इस तरह से मुझ में इस दिशा की ओर प्रवृत्ति जगी। ये प्रयास सच में कितना कारगर रहा? 7 अक्टूबर 1995 को इस संकल्प के साथ कि इसको कभी नहीं काटेंगे। जिस समय संकल्प लिया जा रहा था, उस समय इस वनखंड में 5 फीट के भी कोई पेड़ नहीं थे, या उजड़ा हुआ था। मात्र इसकी खूंटी बची हुई थी और डाइवर्सिटी भी लॉस कर दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ के ग्रामीणों को चेतनशील किया, उनके बीच में विचार को रखा और मेरे मित्रों ने रखा, वन्य प्राणी सुरक्षा समिति के सदस्यों ने रखा, तो उन्हें बात समझ में आई और वे सदा सदा के लिए इस दूधमटिया को माँ धरती को सौंप दिए। इसमें हम कुल्हाड़ी नहीं चलाएंगे। तो वंदनीय हैं यहाँ के ग्रामीण, जिन्होंने इस क्षेत्र को सदा के लिए माँ धरती को सौंप दिया। जंगल, वन्य जीव और जनता के हित के लिए गठित वन्य प्राणी सुरक्षा समिति द्वारा हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल की दूधमाटिया में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू होता है। पहले सुबह पहले वन देवी की पूजा होती है। हम ध्यान लगाने आए हैं, हम ध्यान लगाने आए हैं, हम ध्यान लगाने आए हैं। और उसके बाद साल पेड़ों के नीचे ध्यान में बैठते हैं महादेव जी, उनके सहयोगी गायक सुरेंद्र सिंह जी, ग्रामीण जनता और उपस्थित वन अधिकारीगण। बाद में होता है रक्षाबंधन। वन जीवों के भाग्य विधाता। हमारी कामना है कि नदियों को पवित्र रखें, पहाड़ों को सुरक्षित रखें, जंगलों को संवर्धन देखते रहें। इस कामना को बढ़ाने के लिए
आवश्यक है कि हम पर्यावरण प्रेमियों की संख्या बढ़े। हजारीबाग के सभी जंगलों में, झारखंड के सभी जंगलों में, भारत के सभी जंगलों में, विश्व के सभी जंगलों में रक्षाबंधन का कार्यक्रम हो। मेरा विश्वास है निश्चित रूप से हम इस क्षेत्र के, इस प्रमंडल के, इस जिले के पर्यावरण की सुरक्षा करने में हम कारगर होंगे। रक्षाबंधन एक उत्सव का स्वरूप ले लिया है। रक्षाबंधन के दिन दूधमाटिया में मेला लग जाता है। तरह तरह की प्रदर्शनी लगाया जाता है। इनमें पर्यावरण, ऊर्जा संबंधित स्टॉल लगता है। वन विभाग भी बैनर इत्यादि लगाए हैं। हजारीबाग के दूधमाटिया से प्रेरित होके झारखंड का गुमला, कोडरमा इत्यादि जिले में भी जंगल बचाने के लिए रक्षाबंधन कार्यक्रम शुरू हुआ। इस अनोखे प्रयास को और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं इसके संस्थापकगण। मैं तो धरती की बात करता हूँ, इस उपग्रह की बात करता हूँ, तमाम प्राकृतिक परिवेश की बात करता हूँ। तो इस अभियान को मैं रक्षाबंधन करके, दिलों को जीत करके, हृदय को जोड़ करके, इसको धीरे धीरे क्रमवार मैं इसको तो पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहता हूं। झारखंड के जंगलों में घूमती हूँ, अनुभव करती हूँ कि ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ मंदिर है ये जंगल। इन जंगलों की रक्षा का प्रयास सबसे बड़ा पूजा है। आज इस पूजा में शामिल होकर लग रहा है कि मुझे भी वन देवी का आशीर्वाद मिल गया। वनों को नमन। मंगलकारी कष्ट निवारी जीवनदायी वन, करते हम तेरा वंदन, करते हम तेरा वंदन।